जय हिंद साथियों, प्रतिशत टॉपिक पर अपने चर्चा कर रहे थे। कल अपनों ने जो टॉपिक शुरू किया था, ठीक है, उसके अंदर अपने फेल और पास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आमतौर पर आपकी आर्मी में इस टाइप से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। एक क्वेश्चन कल अपनों ने किया था, आज अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सवाल सुनो आप लोग, शीट जो अपलोड हो जाएगी तो आपको शीट मिल जाएगी। सवाल है, एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, सुन लेना, शीट आप लोगों के मोबाइल में मिल जाएगी आपको। 102 नंबर सवाल है, 103 नंबर सवाल है। एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और पास होने से 45 नंबर ज्यादा है। पास होने से, उत्तीर्ण होने से भी 45 नंबर ज्यादा है। तो बताएं, पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? देखो, दो विद्यार्थी हैं, एक का नाम अपने ए रख लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं बी। दो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। जो पहला विद्यार्थी है उसके परसेंट बने हैं 30% नंबर आए हैं और वो कह रहा है कि मैं फेल हो गया। ठीक है, फेल हो गया कितने नंबरों से? यानी 45 नंबर और होते तो क्या हो जाता? भी पास हो जाता। 30% नंबर आए हैं, 45 नंबर और होते तो पास हो जाता। सही है। दूसरा विद्यार्थी और है जो कह रहा है कि मेरे नंबर आए हैं 42%। दूसरा विद्यार्थी है जो कह रहा है मेरे 42% नंबर आए हैं और ये कह रहा है कि पास होने के बाद भी मेरे नंबर 45 क्या है? ज्यादा है। पास भी हो गया मैं और 45 नंबर मेरे पास होने के बाद भी ज्यादा है। ये विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे तो 30% नंबर बने हैं और 45 और होते तो पास हो जाता, यानी 45 नंबरों से रह गया ये। और ये विद्यार्थी कह रहे मेरे 42% नंबर आए हैं और मैं पास होने के बाद भी 45 नंबर ज्यादा लेकर आया हूं। अब इन विद्यार्थियों की अगर तुलना करें तो परसेंट में कितने कम है इसके मुकाबले? 12% नंबर कम है इसके। 30% और इसके 42% है। तो जो पहला विद्यार्थी है उसके दूसरे विद्यार्थी के मुकाबले 12% नंबर कम है। और नंबरों की बात करें तो भाई 45 होता तो खाली पास होता, फिर 45 और चाहिए जब जाके इसकी बराबरी होगी। यानी नंबर कितने चाहिए? और 36 ना चाहिए, 90 नंबर होंगे तब जाकर इसकी बराबरी होगी, या फिर 12% होंगे तब जाके इसकी बराबरी होगी। इसके 30% है, 12% जब नंबर और आएंगे तब जाकर कितने बनेंगे? 42। और 45 नंबर लाएगा तो खाली पास होगा, 45 और लाएगा तब जाके बराबरी होगी ना। तो 45 और 45 90 नंबर लेके आए या फिर 12% नंबर लेकर आए तब ये विद्यार्थी इसकी बराबरी कर सकता है। इससे हमें ये पता लगा कि 12% किसके बराबर है? 90 के बराबर है। 12% 90 के बराबर, या तो 90 नंबर ले आओ या फिर 12% ले आओ। तो अगर 90 नंबर किसके बराबर है? 12% के बराबर है। तो इस विद्यार्थी के कितने परसेंट है? 30% नंबर है। तो 30% की वैल्यू क्या होगी? अगर 12% का मतलब 90 नंबर है तो 30% का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अपने कर सकते हैं 6 दूनी 12, 6 पंजे 30,
और 2 का भाग दें तो क्या आएगा 45, और 45 को 5 से गुणा करें, 5 5 25 और 5 का 20 और 2 22, यानी जिसके 30% नंबर आए हैं ना उसके कितने नंबर बने हैं 225 नंबर बने हैं, 225 नंबर बने हैं। दोबारा से देखो, पहला विद्यार्थी कह रहा है मेरे तो 30% ही बने और मैं तो 45 से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी कह रहा है कि मेरे 42 नंबर बने हैं और पास होने के बाद भी 45 नंबर ज्यादा है। अगर इन दोनों की तुलना करें अपने, तो इस विद्यार्थी के इसके मुकाबले 90 नंबर कम है, तो 45 लाएगा तो पास होगा, 45 और लाएगा तब इसकी बराबरी होगी। तो नंबर में तो 90 कम है और परसेंट में 12 कम है, यानी 12% कितने नंबर के बराबर है 90 नंबर के बराबर है। तो फिर 30% की वैल्यू क्या होगी 225, यानी जो फेल हो गया उसके कितने नंबर आए हैं 225 है। हमसे पूछ रहा है पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 225 तो है ही, 45 और होता तो पास हो जाता। 225 नंबर तो है ही, अगर 45 और होते तो पास हो जाता। तो कितने नंबर चाहिए 270 नंबर वाला पास होता है, 270 वाला पास होता है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 270, ठीक है ना। इसके 30% है, इसके 42% है, नंबर में 90 कम पड़ गए और परसेंट में 12। तो 90 अगर 12 की वैल्यू है तो 30 की वैल्यू क्या होगी 225। 225 इसके आए हैं, 45 और हो जाए तो क्या हो जाएगा पास। 270 वाला पास होता है। तो पास होने वाले पूछे थे उसने कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब ऐसे का ऐसा एक सवाल है, आप लोग खुद करके बताओगे भी, ठीक है ना। इसको उतारो फटाफट और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे। क्वेश्चन है, एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। एक छात्र है और उसने 20% अंक प्राप्त किए हैं। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए हैं और 30 नंबर हो तो वो क्या हो जाए पास हो जाए। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से वह फेल हो गया। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं और पास होने से 42 अंक ज्यादा है। और पास होने से 42 अंक ज्यादा है। पास होने से 42 अंक ज्यादा है। तो पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है। पास होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है बताना आपको। निकालो आराम से निकालो। वो सिक्कर वाले भैया बैठे हैं जो कल लगे थे, कल नए आए थे, नहीं है ना 150। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए हैं और 42 अंक पास होने से भी ज्यादा लेकर आया है। पास होने के लिए कितने नंबरों की जरूरत है 120 150। चलो कोई ना, देखो अब देखो इस छात्र के, ये हटा दें क्या या इधर करके देख दें। ये देखना दिख तो रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है इधर कर देते हैं। फिर देखो सवाल ये है कि पहला जो छात्र है ना उसके नंबर आए हैं कितने 20% नंबर आए हैं। 20% नंबर आए, कितने नंबरों से फेल हो गया 30 नंबर और होते तो पास हो जाता।
30 नंबर और होते तो पास हो जाता। एक और विद्यार्थी है जिसके कितने नंबर आए हैं, 32% नंबर आए हैं, और वो कह रहा है भाई मेरे तो पास होने के बाद भी 42 नंबर ज्यादा है, 42 नंबर ज्यादा है पास होने के बाद भी। ठीक है ना। तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो इस विद्यार्थी के नंबर इसके मुकाबले 12% कम है, इसके 20% है और इसके 32% है, तो दोनों के बीच में 12% का अंतर है। दूसरी तरफ देखें तो नंबरों के बीच कितने का फर्क है, नंबरों के बीच 30 नंबर हो तो खाली पास हो, फिर 42 और चाहिए इसकी बराबरी के लिए, तो 30 और 42 72 नंबरों की जरूरत है उसे बराबरी करने के लिए, या तो 72 नंबर आ जाएं या फिर 12% आ जाएं। तो इससे ये पता लगा कि 72 नंबर 12% की वैल्यू है, 72 नंबर 12% की वैल्यू है। तो इसके परसेंट कितने बने हैं, इसके तो 20% बने। किसी ने कल पूछा था कि मंठा कौन लगा, तो पता लग रहा है देखो 12% और 20%, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। अगर कोई आपसे परसेंट पूछ रहा है इसका मतलब बटे में भी परसेंट ही आएगा। 12% 72 नंबर के बराबर है, तो 20% का मान क्या होगा, 12 छिका 72। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट ये कट जाते हैं। 12 छिका 72 और 6 गुणा 20 करोगे क्या आएगा, 120। तब कई 120 बता रहे थे, 120 तो भाई एक के नंबर है, क्योंकि एक के कितने परसेंट थे, 20% थे ना, 20% का मान कितना आया है 120। ये तो एक के नंबर है, जैसे यहाँ एक के नंबर कितने निकाले थे अपने ने 225 है ना। उसने तो पास होने के लिए पूछा है, तो पास होने के लिए 30 नंबर उसे और चाहिए, पास थोड़ी हुआ था, ये तो फेल हुआ था। 30 नंबरों से 120 इसके आए हैं, 30 और होंगे तब पास होगा, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150। पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, 120 नंबर तो इसके आए हैं। ठीक है ना। ए के 20% है, 30 से फेल हो गया, बी के 32% और पास होने के बाद भी 42 नंबर ज्यादा है। इन दोनों की तुलना करें तो ए के बी के मुकाबले 12% कम है, या के लो 72 नंबर कम है। 72 कैसे आया, 30 और 42 का योग 72 आया। 72 नंबर 12% की वैल्यू है, तो 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। 120 तो इसके आए हैं, 30 और होंगे तब कितने बनेंगे, 150, और 150 वाला पास होता है, 150 वाला पास होता है। ठीक है ना। तो ये फेल पास का इंपॉर्टेंट टाइप था। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप करेंगे अपने चुनाव। ठीक है, तो आर्मी के अंदर चुनाव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अभी पेपर सीईटी के हुए थे क्या, तो सीईटी में भी चुनाव का क्वेश्चन आया है ना, आप घर जाके देखना। अभी ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्जाम हुआ है और प्रतिशत के नाम पर चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आया। पहली शिफ्ट में 7 तारीख को मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी ना, उसमें प्रश्न आया। घर पे जाके वो प्रश्न आज हल करके देखोगे आपसे होता है या नहीं होता। ठीक है, अभी सीखते हैं अपने। आपका इतना सा काम है, सारा दिन मोबाइल चलाते हो, उसके अंदर पेपर आपको मिल जाएगा। 7 तारीख को 7 इसको क्या नाम से जनवरी को भी पेपर हुए थे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, उसके अंदर वो प्रश्न पूछा गया था चुनाव से संबंधित। तो आप देखना घर पे जाके होते हैं या नहीं होते। अभी सीखते हैं अपने पहले कि कैसे करें। तो प्रश्न को ध्यान से सुनना, नया टाइप आ रहा है चुनाव से संबंधित। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए हैं। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए हैं और वो 5580 वोटों से हार गया। 5580 वोटों से हार गया। तो बताओ कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल वोटों की संख्या कितनी थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाला जो उम्मीदवार है
उसे मिले हैं 41% वोट और वो 5,580 वोटों से हार गया है। कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो इसके अंदर अपने मान लेंगे कुल वोट, अभी टाइप सीख के आए अपने, कुल को 100 मानना, कुल वोट इसमें क्या मान लेंगे अपने 100%। अब जो भी हम टाइप सीख के आए हमने 100 क्वेश्चनों में बेसिक किया है, बिल्कुल एक एक चीज सीखी है जिनका अब हमें यूज करना है। इसके बाद हम साधारण ब्याज करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज करेंगे, प्रतिशत कर रहे हैं ना अपने, प्रतिशत से जुड़े हुए चैप्टर है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, तो ये सारे काम आएंगे। ठीक है, तो कुल वोट कितने मान लिए? 100 में से हारने वाला, जो हारने वाला उम्मीदवार है उसे कितने वोट मिले भी? 41% वोट मिले हैं। कुल वोट कितने हैं? 100 में से हारने वाला जो उम्मीदवार है उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं? 41% वोट मिले हैं। 100 में से 41 तो यही ले गया, बाकी फिर जीतने वाले के कितने होंगे? जीतने वाला उम्मीदवार कितने बचेंगे? 100 में से 41 घटा दो तो 59% वोट मिले हैं जीतने वाले को। ये समझ में आई बात? 100 में से हारने वाले को 41, अगर 100 में से 41 घटाओगे तो क्या बचेगा? 59, जीतने वाले को 59। अब अगर एक बंदे को 41 वोट मिले और दूसरे को मिले 59, मैं आपसे पूछूं कि कौन जीता है, तो बताओ कौन जीता भी और कितने वोटों से जीता है? कितने वोटों से जीता है? तो कितने वोटों से जीता है, इन दोनों का अंतर ही तो करोगे भी। आपके वार्ड में एक बंदे को 41 वोट मिल गए और एक को मिल गए 59, तो इतना तो पता है 59 वाला जीता है। कितने वोटों से जीता है? तो इसके वोट में से इसके वोट घटा दो। समझ में आई बात? 59, 9 में से 1 गया, 8 और 5 में से 4 गया, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंदा है 18 वोटों से जीत गया है। 18 वोटों से, सवाल में लिखा हुआ है 5,580 वोट से जीता है। आई समझ में? यानी ये 41% है, ये 59% है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? 18%। ये किसकी वैल्यू है? 18% की वैल्यू है। 5,580 18% का मान है। उसने क्या पूछा है? कुल वोट कितने हैं? 5,580, तो 18 का मान है। कुल वोट कितने हैं? 100, तो हम निकाल सकते हैं भी कुल वोट। ठीक है, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 एकम 18, 310 को जब 100 से गुणा करोगे तो कुल वोट कितने आएंगे भी? 31,000 कुल वोट बनेंगे। ठीक है, कुल वोट कितने मानने? 100। जीतने वाला हारने वाला उम्मीदवार 41% वोट ले रहा है। 100 में से 41 हारने वाले के हैं, तो बाकी जो रह गए वो जीतने वाले के हो जाएंगे। इन दोनों का जो अंतर है वो हो जाएगा हार जीत का अंतर। ठीक है ना? ये जो बंदा 18 से हार गया, या कह लो ये बंदा 18 से जीत गया, इस 18% की वैल्यू है 5,580 वोट। अगर 5,580 वोट 18 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 का मान क्या होगा? 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 310, और 310 को 100 से गुणा करेंगे तो 31,000 कुल वोट आएंगे। 31,000 कुल वोट 31,000। अगर वो पूछ लेता हारने वाले के कितने हैं, तो इस 100 की जगह क्या लगा देते? 41। अगर वो पूछ लेता जीतने वाले के कितने हैं, तो यहाँ क्या लगा देते? 59। तो हारने वाले की भी पता कर सकते हैं, जीतने वाले की भी पता कर सकते हैं, कुल वोट भी पता कर सकते हैं। हार जीत उसने पहले से दे रखी है, एक चीज तो देगा ही वो, उसके बाद में बाकी जो चीजें बची है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हमने कुल वोट ज्ञात कर दिए। अब आगे वाला सवाल आप लोग करके बताओगे। ठीक है।
और घर पे आपको वो सवाल भी करके देखना है, मैं चेक करूंगा अभी कल आपने क्या चुनाव वाला क्वेश्चन जो सीईटी में आया आप लोगों ने करके देखा है या नहीं। अब कॉपी में उस सवाल को हल करके लाओगे। एक चुनाव में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 वोटों से पराजित हो गया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7200 वोटों से पराजित हो गया। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है वेद मतों की संख्या। वेद मत कुल वोट एक ही चीज है, ये 30,000 का दोबारा सवाल है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वह 7,200 वोटों से पराजित हो गया। वेद मतों की कुल संख्या। वेद मत मतलब वोट ही है। वेद अवैध क्या होता है, कुछ वोट अवैध हो जाए, कुछ वोट तो बाकी जो बच गए वैध होते हैं। तो इसमें अपने सेम ही तरीके से हल करना है। 30,000 वेद मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अब आप सीरियसली ले लेना पढ़ाई को, क्योंकि मार्च में आपके एग्जाम हो जाने हैं और जो पास होगा वो ही आगे फिजिकल मेडिकल के लिए होगा। एग्जाम क्या तारीख दे दी क्या, 12? हाँ, तो आपके पास 2.5 महीने मोटे मोटे, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल। ठीक है ना, 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में अपने आराम से गणित कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। इसके अलावा गणित चल ही रही है, कोई आज तो शुरू हुई नहीं है। अपने दिसंबर जनवरी फरवरी चल ही रही है क्लासें, नवंबर से लगे हुए हैं शायद, मुझे जहां तक याद है। हाँ, तो सारे में ऐसे ही होता है, ऑल ओवर ही निकलेगी। हाँ, एसएससी की तरह। अभी दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। जैसे आप आर्मी से फारिग होंगे तुरंत आप, अरे बस आवाज नहीं करनी, ठीक है, सवाल नहीं समझ में आएगा वरना। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कर दिया क्या सभी ने? ठीक है, तो देखो कुल कितने मानोगे, 100। हारने वाले को कितना मिला, 38। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 62% मिलेगा जीतने वाले को। हार जीत कितने की होगी, हार जीत 62 में से 38 घटा दे, कितना बचेगा, 24। हार जीत हो जाएगी 24 की, और 24 की वैल्यू सवाल में क्या दे रखी है अभी, 7200। 24% किसकी वैल्यू है, 7200 की वैल्यू है। अगर 7200 24% का मान है, अगर 7200 24% का मान है, तो पूछा क्या, कुल वोट पूछे ना, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएंगे कुल वोट आपके। ठीक है ना, तो 24 तिया 72, 300 को 100 से गुणा करोगे तो कुल वोट कितने आएंगे, 30,000। कुल वोट आएंगे आपके 30,000। ठीक है, 7200 किसकी वैल्यू है, 24 की। अगर 7200 24 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, कष्ट कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 107। दो व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े जिसमें विजेता उम्मीदवार ने, दो व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल वोटों का 57% वोट प्राप्त किया। दो व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े जिसमें विजेता उम्मीदवार ने
डाले गए कुल मतों का 57% वोट प्राप्त किया और वह 42,000 वोटों से जीत गया। और वह 42,000 वोटों से जीत गया। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी? कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी? 3 लाख। हाँ, 2 व्यक्ति संसद के चुनाव लड़े। विजेता उम्मीदवार ने डाले गए वोटों के 57% वोट प्राप्त किए और 42,000 वोटों से जीत गया। डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख निकाल दिया सभी ने? ठीक है, चुनाव में आपको समस्या नहीं आएगी भी, चुनाव वाला कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप जो है लापरवाही बिल्कुल मत कर लेना भी, जो हो गया है वो दोबारा नहीं हो पाएगा। देखो भी, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 57। तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से 57 गए, कितने बचेंगे? 43। हार जीत का अंतर 14, और वो कितना बता रहा है? 42,000। 42,000 किसकी वैल्यू है? 14 की। पूछा क्या? कुल वोट ही पूछे होंगे, तो 100 की वैल्यू पूछी है। 14 तिया 42, टोटल कितने हो जाएंगे? 3 लाख वोट हो जाएंगे भी। कुल वोट हो जाएंगे 3 लाख। कुल वोट हो जाएंगे 3 लाख। आया कुछ समझ में? ठीक है, हाँ आ रहे ना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का, एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। कुल वोट 5,500 है। कुल वोट 5,500 है। कुल वोट 5,500 है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? अब थोड़ा सा चेंज हो गया सवाल। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। कुल वोट 5500 है। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 1650। ऑप्शन में को न्या 1980। हाँ, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% वोट प्राप्त किया, 20% अवैध घोषित हो गए। कुल वोट 5500 हैं। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? अपने तो यही मानते हैं कुल वोट कितने हैं? कुल वोट 100 हैं। बाद में देखेंगे 5500 को। कुल वोट 100 है। 100 में से 20% क्या हो गए भी? अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए, यानी वैध कितने बचे? 80। वैध अवैध तो समझते हो ना? अवैध मतलब फर्जी वोट। 100 लोगों ने वोट डाले, उसमें से 20 क्या निकल गए? फर्जी वोट निकल गए, उन्हें हटा दिया। अब कितने बचे हैं?
80 वोट बचे हैं, तो हार जीत तो अब इसी में से होगी, हार जीत अब इन्हीं 80 वोटों में से होगी, क्योंकि 20 वोट काउंटिंग में नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब सवाल को आगे बढ़ाएं तो लिखा हुआ है हार जीत अब इस 80 में से होगी। सवाल में लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिला। वैध कितने हैं? 80 है। 80 का 55% एक उम्मीदवार को मिला। 80 का 55% एक उम्मीदवार को मिला। ठीक है। 20 चौका 80, 20 पंजा 100, 11 पंजे 55 और 11 चौके 44 वोट मिल गए एक उम्मीदवार को। अब है कितने? 80 तो है, 100 नहीं है, 80 है। 20 तो रिजेक्ट हो गए हैं। 80 में से एक भाई को 44 मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को 80 में से 44 घटाओ, कितना बचेगा? 36 वोट दूसरे भाई को मिले हैं। टोटल कितने थे? 100। 20 तो अवैध हो गए, तो वैध कितने हैं? 80। वैध वोटों का 55% पहले भाई को मिला, कितना हो गया फिर? 44। 80 में से 44 गए, तो दूसरे को कितने मिले? 36। सवाल में लिखा हुआ है दूसरे वाले वोट की संख्या बताओ, तो ये तो कल्पना है सारी, रियल अब हम निकाल लेंगे। यानी हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? उसने 36 की वैल्यू पूछी है। और वैल्यू किसकी दे रखी है? उसने 100 की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि उसने कहा है कुल वोट कितने हैं? 5500। हमने कुल वोट कितने माने? 100। रियल में कुल वोट कितने हैं? 5500 है। उसने कहा दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो हम ये कहेंगे भाई 5500 तो 100 की वैल्यू है, और दूसरे वाले को कितने वोट मिले हैं? 36 वोट मिले हैं। अगर पहले वाले का पूछता तो यहाँ क्या लगा देते? 44 लगा देते। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। ठीक है। 36 पंजे 180, 36 पंजे 180 हासिल गई 18। 36 पंजे 180, 180 और 18 198। तो दूसरे उम्मीदवार को 1980 वोट मिले हैं। दोबारा से देख लो, कुल वोट कितने हैं? 100 हैं। 20 क्या हो गए? अवैध। वैध कितने बचे? 80। ठीक है ना। जो एक उम्मीदवार है उसे मिले हैं वैध वोटों का 55%। वैध कितने? 80। 80 का 55% कितना होता है? 44। अगर एक भाई को 44 वोट मिले हैं, तो दूसरे को 44, 80 - 44 यानी 36 वोट मिलेंगे। उसने हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, और दिया हुआ है कि कुल वोट कितने थे? 5500। तो हम कह देंगे 5500 तो 100 की वैल्यू है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 36 की। गुणा करेंगे तो पता लग जाएगा दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कुछ आया हल्का फुल्का समझ में? अब एक सवाल और करेंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। सेम सवाल करेंगे, सेम। लिखो सवाल। ठीक है, सुनना। सवाल आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों के 48% वोट लेकर जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया। कुल वोट कितने थे? कुल वोट कितने थे? कुल वोट कितने थे? ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला।
जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 वोटों से हरा दिया है। कुल वोट कितने हैं ये हमसे पूछा है। करें इसको हल? चलो तो इसको इस साइड कर देते हैं ताकि दोनों सवाल रहेंगे एक साथ, तो कुछ चीजें ना क्लियर हो तो भी हो जाएंगी। सबसे पहले अपने मानेंगे वही कुल वोट कितने हैं भाई 100, कुल वोट 100 है। ये टाइप हमने लास्ट टाइप सीखा था, ऐसा ही था वो, जिसमें कुल को हम 100 मानते हैं। कुल वोट 100 है, 100 में से 8% यानी 8 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। तो वोट दिया कितनों ने? अभी 92 लोगों ने वोट दिया है। अब आप क्या गलती करोगे वो बता देते हैं। 92 लोगों ने वोट दिया। सवाल में लिखा हुआ है कि जीतने वाले को कितने मिले हैं, किसमें से? कुल वोटों का 48% मिला, यानी कितना मिला? 48 मिला। हाँ देखना, अब एग्जामिनर जो है ना दिमाग घुमाने के लिए कितने पंगे करता रहता है। कुल वोट कितने हैं 100, जीतने वाले को कुल वोटों का कितना मिला है 48 मिला है। आपका दिमाग कहेगा इसको 48 मिल गए तो इसे कितने मिलेंगे? अगर इसे 52 दे दिए तो वो कैसे जीतेगा? फिर तो ये जीत जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो कैलकुलेशन आपको कहीं से भी करवाए, देखो इसके अंदर तो उसने कैलकुलेशन किससे करवाई थी? वैध वोटों से करवाई थी। भी कुल वोट कितने थे 100, 20 क्या हो गए अवैध। वैध कितने हैं 80। उसने कहा कि जीतने वाले को कुल वोटों का नहीं, वैध वोटों का कितना परसेंट मिला 55 वैध वोटों का, और 80 का 55% कितना होता है 44 होता है। हमने 80 में से 44 घटाए, कितने बच गए 36, ठीक है ना। यहां से कैलकुलेशन करवाई थी उसने। इस बारी उसने कहां से कैलकुलेशन करवा ली? कुल से, कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 48% मिला है। 100 का 48 कितना होता है भी, यानी 48 वोट इसे मिले हैं। लेकिन मिले किस में से है 92 में से। कैलकुलेशन चाहे कहीं से भी करवाए, वो कैलकुलेशन चाहे कहीं से भी करवाए, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है 92 में से 48 मिले हैं। 8 लोग जब वोट डालने ही नहीं गए तो वोट डालने कितने गए हैं 92। इसे 48 वोट मिले, इसकी सूचना सवाल में दी हुई है कि जीतने वाले को कुल वोटों का 48 मिला है। कुल कितने थे 100 का 48 यानी 48 वोट मिले हैं। लेकिन मिले 100 में से नहीं है, मिले किस में से हैं 92 में से है। ये तो सवाल को घुमाने के लिए ऐसा कुछ बढ़ा देते हैं वो, ठीक है ना। वो सीधा कह सकते थे कि जीतने वाले को 48 मिले। उसने कहा जीतने वाले को कुल का 48 मिला, तो वोट तो 48 ही मिले हैं, और मिलेंगे किसमें से 92 में से। 8 लोगों ने तो वोट दिए ही नहीं है, तो कैलकुलेशन इसी से करनी है। यहाँ भी देखो वैध वोटों से की थी, अगर आपने 100 में से कर दी तो फिर जीतने वाला तो हार जाएगा, हारने वाला जीत जाएगा। 92 में से इसे मिले 48, तो इसे कितने मिलेंगे फिर 44। अब देखो ये जीत रहा है और ये हार रहा है, और सवाल में भी ये कहा है कि ये जीत रहा है। जीतने वाले को कुल का 48 मिला है, ठीक है ना। तो 48 वोट मिले हैं, लेकिन किस में से 92 में से। 92 में से 48 इसको, तो बाकी 44 इसको। दोनों का अंतर 4 वोटों से जीत रहा है। ये सवाल में लिखा है कितने वोटों से जीत रहा है 1100 वोटों से जीत रहा है, ठीक है ना। सवाल में 4 वोटों से जीत रहे, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100 दे रखी है। पूछा क्या है पूछा है कुल वोट कितने हैं, तो कुल कितने हैं भी 100 है, ठीक है ना। कुल 100 है, तो 1100 अगर किसकी वैल्यू है 4 की वैल्यू है, तो हमें कुल चाहिए, यानी किसकी वैल्यू 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। अगर जीतने वाले का पूछता तो गुणा 48, अगर हारने वाले का पूछता तो गुणा क्या कर देते 44। अगर ये पूछ लेता कितने लोगों ने वोट दिया तो गुणा क्या कर देते 92। अगर ये पूछ लेता कितने लोगों ने वोट नहीं दिया तो गुणा क्या कर देते 8। सारी चीजें पता कर सकते हैं, कुल वोट पता कर सकते हैं, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो पता कर सकते हैं, जिन लोगों ने वोट दिया वो पता कर सकते हैं, जीतने वाले के वोट पता कर सकते हैं, हारने वाले के वोट पता कर सकते हैं। फिलहाल उसने खाली इतना पूछा है,
कुल वोट कितने हैं। 4 से कट कर दें इसको, 4 से इसको कट करोगे कितना बनेगा 25। ठीक है, अब 0 0 25 एकम 25 हासिल गई 2, 25 एकम 25, 25 और 2 27, तो 27,500 कुल वोट थे। 27,500 कुल वोट जो है वो थे 27,500। आए कुछ समझ में? हाँ, तो आपके आर्मी में चुनाव का इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। आगे चुनाव के और भी प्रश्न है शीट में, लेकिन अभी अब आपका एग्जाम नजदीक है तो हम सारी जो है शीटों को हल नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं हल करने में, और इतना लेवल भी आपका है भी नहीं। ठीक है ना, तो जितना आपका लेवल है एक बार काम उतना ही करेंगे, तो चुनाव हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं आएगा। चलो उतारो इसको, फिर आगे अपने नया टाइप शुरू करते हैं। अब नया टाइप शुरू करते हैं। कुछ चीजें समझ तो आ रही है ना? आपको थोड़े मोटे फॉर्मूले याद है क्या क्षेत्रमिति के? नहीं याद है? चलो कोई नहीं, अपने क्षेत्रमिति करवाएंगे तो इससे संबंधित सवाल करवा देंगे, तो क्षेत्रमिति करवानी तो है ही। जब करवाएंगे क्षेत्रमिति तो ये सवाल जो प्रतिशत में है क्षेत्रमिति वाले ये भी उसी टाइम करवा देंगे, या फिर आप फॉर्मूले याद करो, क्योंकि मैं करवा दूंगा हल, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ये सवाल हल होने वाले नहीं है। ठीक है ना, प्रतिशत के कुछ सवाल हैं जो एडवांस मैथ पर रिलेटेड है, उसके लिए फॉर्मूले तैयार चाहिए। तो ये वापस कर लेंगे अपने, जब आएगा ना अपना क्षेत्रमिति तब हम इसको दोबारा कर लेंगे। एक बार हम इस टाइप को छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक बार अपने। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम के हिसाब से काम की चीजें करवाएंगे, फालतू चीजों में आपका दिमाग खराब नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 123 से एक टाइप स्टार्ट होता है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। एक नया टाइप शुरू होता है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। ध्यान से समझना सवाल, ठीक है। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, 2400 रुपए प्राप्त करता है। 60 घंटे काम करने के कितने रुपए मिल रहे हैं? 2400 रुपए मिल रहे हैं। यदि इसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, यदि इसका जो वेतन है प्रति घंटे का वेतन अगर 40% बढ़ा दिया जाए और कार्य करने का समय 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए। ठीक है, वेतन तो इसका 40% बढ़ा दिया जाए और समय जो है 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए। 16 से ही 2/3% घटा दिया जाए तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल एक बार फिर से सुन लो। एक मजदूर है जो 60 घंटे काम कर रहा है, मजदूरी कितनी मिल रही है? 2400 रुपए। अब दो चीजों में बदलाव कर रहे हैं, एक तो सैलरी तो उसकी 40% बढ़ा दी और काम करने का समय उसका 16 से 2/3% कम कर दिया। तो बताओ उसकी जो आय है उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो ये सवाल बेसिक से भी हो जाएगा और ट्रिक से भी हो जाएगा। तो अपने दोनों से बता देते हैं आपको। टाइम तो पड़ा है ना? ओ बहुत है, हाँ आराम से कर लेंगे। देखो इधर पहले बेसिक से समझते हैं ताकि सवाल की लैंग्वेज वगैरह समझ में आए, फिर ट्रिक से करेंगे ना। तो देखो एक मजदूर है जो 2400 रुपए कमाकर लेकर आया है। एक मजदूर है 2400 रुपए कमाकर लेके आया,
पूछा कितने घंटे काम किया, तो उसने बताया अभी मैंने तो 60 घंटे काम किया है, मैंने 60 घंटे काम किया है। तो इससे ये हिसाब लग जाता है कि 1 घंटे की उसे मजदूरी कितनी मिलती है। 6 चौका 24, 40 रुपए उसे मिलते हैं 1 घंटे काम करने के। 1 घंटे काम करने के 40 रुपए मिलते हैं, तो 60 घंटे में कितना कमा लाया वो? 2400 रुपए। ठीक है ना। अब इस डाटे को लिख देते हैं। 40 रुपए ये क्या है? उसकी मजदूरी, ये उसकी मजदूरी। ठीक है। 60 घंटे वो काम करता है, ये है उसका समय, और उसे जो आय होती है वो कितनी हो जाएगी? कुल आय वो कितनी हो जाएगी? 2400 रुपए। ये 3 चीजें हमें पता लगी। 2400 रुपए कमा के लाया, कितने घंटे काम किया? 60 घंटे। 1 घंटे की मजदूरी कितनी है? 40 रुपए। अब सवाल में लिखा हुआ है कि मजदूरी तो बढ़ा देते हैं और समय क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। मजदूरी में लिखा हुआ है कि उसकी मजदूरी कितनी है? 40 है ना। उसकी मजदूरी को 40% बढ़ा देते हैं। तो 40 रुपए उसकी मजदूरी है और 40% बढ़ाना है। 40 का 40% होता कितना है? 40 का 40%, 40 रुपए तो उसकी सैलरी है और उसकी सैलरी में 40% की वृद्धि करनी है, तो होता कितना है पता तो करें। 0 से 0 कट, 4 चौके 16, उसकी मजदूरी में वृद्धि हो गई कितने की? 16 की। यानी अब उसकी मजदूरी कितनी होगी? 56 रुपए उसकी वर्तमान में मजदूरी कर दी गई है। सैलरी तो उसकी बढ़ा दी, लेकिन सेठ ने क्या कर दिया? समय घटा दिया उसका। 60 घंटे काम नहीं करना है, समय कम कर दिया उसका। कितना? 16 से ही 2/3%। याद करो, हल करना सिखाया हुआ है। और 50/3 को नहीं, 1/6, 1/6, 1/6 याद करवाए थे ये सारे। ठीक है ना। कैसे हल करेंगे? 16 तिया 48, 48 और 2 50/3%। हटेगा तो 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6। 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6। उसका समय है कितना? 60 है, और 60 का 1/6 कितना होता है? 60 का 1/6 होता है 10। यानी 10 घंटे कम कर दिए। जैसे 16 रुपए मजदूरी बढ़ाई ना, ऐसे 10 घंटे कम कर दिए उसके। 10 घंटे कम कर दिए। अब कितने घंटे काम करेगा? 50 घंटे काम करेगा। 56 रुपए 1 घंटे मजदूरी लेगा, लेकिन काम कितने घंटे करेगा? 50 घंटे करेगा। अब उसकी जो आय है वो कितनी होगी? आय बराबर समय गुणा मजदूरी। समय गुणा मजदूरी। 1 घंटे के 56 रुपए लेता है, तो 50 घंटे काम करने के कितने बनेंगे? 0, 5 छिक्का 30। ठीक है। 5 5 25 और 3 2800 रुपए उसकी मजदूरी हो जाएगी। सही है। 2800 रुपए मजदूरी हो जाएगी। पहले 2400 थी, अब कितनी होगी? 2800। तो उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी हो गई कितनी? 400 रुपए उसकी मजदूरी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। ठीक है ना। उसकी आय में 400 की वृद्धि होगी। अब 400 की वृद्धि हुई किस में है? हाँ, रुपए में समझो। सही है भाई। 400 रुपए बढ़ा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि मतलब परसेंट में बताओ, परसेंट में कितने की वृद्धि हुई है, परसेंट में बताओ। ये जो 400 की वृद्धि हुई है, ये तो एज ए रुपए हुई है। ठीक है ना। और वो हमसे किस में पूछ रहे हैं? परसेंट में। तो पता कर लो 400 2400 का कितना परसेंट है? 400 2400 का कितना परसेंट है? अभी 400 2400 में तो बढ़ा है, तो 400 इस 2400 का कितना परसेंट है? 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 छिक्का 24। और भी कट कर दो आप। 2 तिया 6
और 2 का भाग दोगे 100 में कितना आएगा 50। 50 में अब 3 का भाग देना ही पड़ेगा। 16 तिया 48, 16 तिया 48, शेष कितना बचा 2, और भाजक जो आता है बटे में, तो 16 से ही 2/3% उसकी आय में बढ़ोतरी हो गई। ठीक, हाँ। और मेरा गुरु अगला में को नहीं आसी हो तो दे दियो थाने, जरूरी ना है कि ये हो तो ये होगा। वो तो ऐसे 40% की बढ़ोतरी किसमें दे रखी है, मजदूरी में भी दे रखी है। 40 तो ना है आंसर। 16% जो 16 से 2/3 है वो किसमें दे रखा है, समय के अंदर दे रखा है। आगे वाले समय में तो नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, तो ये इसका इससे कोई लिंक ना है। एक व्यक्ति 2400 रुपए कमा कर लाया, कितने घंटे काम करके, 60 घंटे, मतलब 1 घंटे के कितने रुपए ले रहा है वो 40 रुपए। 40 रुपए प्रति घंटा मजदूरी है, 60 घंटे काम कर रहा है, तो रुपए कितने बन रहे हैं 2400। मालिक ने कहा भी तेरी सैलरी बढ़ा देते हैं, 40% सैलरी बढ़ा दी। 40 का 40% 16 रुपए होता है, यानी 56 रुपए उसकी सैलरी होगी। लेकिन वो कह रहा है भी समय कम करना पड़ेगा। समय उसका घटा दिया 16 से 2/3, इसका मतलब होता है 1/6। 60 का 1/6 कितना होता है 10। 10 घंटे कम कर दिए, कितने घंटे काम करेगा 50। 56 रुपए सैलरी 1 घंटे की है, 50 घंटे काम करेगा, कितनी हो जाएगी आय 250। पहले के मुकाबले आय में वृद्धि होगी 400 की। तो ये जो 400 है ये 2400 का कितना परसेंट है, तो 16 से ही 2/3% है, यानी उसकी जो आय है वो 16 से ही 2/3% बढ़ गई। ठीक है, अब इसको ट्रिक से और बता देते हैं, उसके बाद आराम से उतार लेना। अब ट्रिक कैसे लगेगी ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर वो हमसे प्रतिशत से प्रतिशत में ही पूछ लेता है, देखो सैलरी बढ़ी परसेंट में, समय घटा परसेंट में, और लास्ट में सैलरी में वृद्धि हुई या कमी हुई वो भी किस में पूछ रहा है परसेंट में, तो हमें रियल वैल्यू को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो ये पूछता ना कितने रुपए आय बढ़ गई, कितने रुपए 400 रुपए आय बढ़ गई, तो हमें बेसिक करने की जरूरत थी। लेकिन वो तो परसेंट ही पूछ रहा है। जब परसेंट पूछ रहा है तो हमें जो है रियल वैल्यू को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो छोटी सी जगह में कर देते हैं, यहां कर देते हैं इधर। हम इसकी जगह क्या कर सकते थे, सवाल में लिखा हुआ है कि 40% मजदूरी बढ़ गई, 40% मजदूरी बढ़ गई। ठीक है, 40% मजदूरी बढ़ गई। मान लो कि 100 रुपए पहले कमा रहा था, तो अब कितना कमाएगा 140। मजदूरी बढ़ गई 40%, 100 कमा रहा था तो कितना कमाएगा 140। अगर 0 से 0 कट कर दे तो 10 कमा रहा था तो कितना कमाएगा, और भी कर दे 2 5 10 और 2 7 14, यानी 5 कमा रहा था तो कितना कमा रहा है 7 कमा रहा है। मजदूरी उसकी 5 से 7 हो गई, मजदूरी उसकी 5 से 7 हो गई। अब लिखा हुआ है समय, ये थी मजदूरी। अब समय की बात करते हैं। समय कह रहा है 16 से ही 2/3% कम हो गया। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। याद करो मैंने कहा था भिन्न बने, भिन्न ना बने तो हम 100 मानते हैं, याद है ना। अगर भिन्न ना हो तो हम 100 मानते हैं, और भिन्न बन जाए तो भिन्न के बटे के मान को हम संख्या मान लेते हैं। यानी पहले वो 6 घंटे काम किया करता था, बताया हुआ है ना, भिन्न के बटे के मान को संख्या मानना, पहले 6 घंटे काम करता था और अब उसके समय में कमी हो गई। कितने की कमी होगी 1 की कमी होगी, यानी कितने घंटे काम करता है अब 5 घंटे काम करता है। पहले 6 करता था और अब 5 करता है। मजदूरी पहले कितनी कमा लेता था 5 छिक्का 30, अब कितनी कमा लेता है 7 पंजे 35। ठीक है, मजदूरी 5 से 7 होगी, लेकिन समय जो है 6 से 5 हो गया, समय में कमी होगी। सैलरी बढ़ गई लेकिन समय में कमी होगी। ठीक है ना, तो 1 घंटे के 5 रुपए तो 6 घंटे के 30 रुपए, 1 घंटे के 7 रुपए तो 5 घंटे के 35 रुपए। अब 30 की जगह 35 कमा रहा है, कितना बढ़ गया अभी 5 बढ़ गया। बड़ा किस पर है
30 पर, तो 5 30 का कितना परसेंट है? 5 30 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कट होगी। अगर 50 में 3 का भाग देते हैं वही आएगा 16 से ही 2/3%। लेकिन ध्यान रखना है कि परसेंट से परसेंट में सवाल चले तो ही हमेशा कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ लेता कि उसकी तनख्वाह कितने रुपए बढ़ गई तो ऐसा ही करना पड़ता है। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा वो कैसे कर सकते हो। ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कब? जब परसेंट में पूछे, फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। उतारो इसको, एक सवाल और करते हैं अपने। टाइम पड़ा अभी? हो गया? चलो आप इसके ऊपर खूब सारा काम करना, क्योंकि कल आते ही कम से कम 3 सवाल ऐसे करेंगे अपने। 3 सवाल ऐसे करेंगे, तो अगर आपने अच्छे से काम किया होगा इसके ऊपर तो फिर बहुत 3 सवाल आप जल्दी जल्दी कर दोगे, नहीं तो फिर टाइम लगेगा भाई। आज इतना ही करेंगे अपने। जय हिंद।